ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 वायरस नस्ल, धर्म, पंथ, रंग, जाति, भाषा या सीमा नहीं देखता। उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने के भारत के तौर तरीकों में एकता और भाईचारा होना चाहिए। श्री मोदी ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा कि कोविड-19 वायरस का प्रकोप इतिहास में पिछली घटनाओं की तरह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के व्यापक विचार विश्व के अनुकूल होंगे। इनमें न केवल भारत के लिए सकारात्मक बदलाव की क्षमता होनी चाहिए, बल्कि ये पूरी मानवता की बेहतरी के लिए होने चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व आज एक नए बिजनेस मॉडल की ओर बढ़ रहा है और युवाओं का देश भारत अपने नवाचारों से नई कार्य संस्कृति का नेतृत्व कर रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में कोविड-19 का खतरा बना हुआ है, इसलिए इससे बचाव के लिए लागू पूर्णबंदी के प्रतिबंध और राष्ट्रीय स्तर पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 से उपजे हालात पर कल गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार संकट की इस घड़ी में समाज के प्रत्येक वर्ग के अधिकारियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे औद्योगिक, विनिर्माण, कृषि और मनरेगा से जुड़े प्रवासी मजदूरों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके अनुसार इन मजदूरों को निश्चित शर्तों के साथ राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति होगी। 3 मई तक मजदूरों की अंतर्राज्यीय गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि पूर्णबंदी के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक जारी रहेगी। केंद्र सरकार कल से कोरोना महामारी से असंक्रमित क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कुछ छूट देगी। 3 मई तक राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी की अवधि बढ़ाने के संदर्भ में निर्देशों की एक श्रृंखला जारी की गई है, जिससे पूर्णबंदी का पूरी तरह से पालन किया जा सकेगा। एक रिपोर्ट। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि से संबंधित कार्य और कुछ अन्य गतिविधियां कल से फिर शुरू हो जाएंगी। जो खेती के लिए जरूरत है वो खेत से लेकर खलिहान से लेकर बाजार तक सब कुछ खुलेगा और प्रोसेसिंग तक। उसके बाद खुलेगा कल से उद्योग जो है ग्रामीण इलाकों में वो सब खुलेंगे, तो वहाँ रोजगार और बाकी सब होगा। कंस्ट्रक्शन, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म पालन करके वो भी शुरू होगा। इसके सिवा जिनके इंडस्ट्रियल इस्टेट्स है और इंडस्ट्रियल शेड्स है, ऐसे जगह भी काम शुरू होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पूर्णबंदी में अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एक सप्ताह के बाद स्थिति की समीक्षा करेगी। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में वायरस फैलने का एक कारण तबलीगी जमात का मरकज भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में संक्रमण के कुल मामलों में से 12% दिल्ली में हैं। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला टूटने का सिलसिला जारी है। कल से राज्य के 7 जिलों में जनजीवन आंशिक रूप से सामान्य होने लगेगा। राज्य सरकार ने पूर्णबंदी में कल से कुछ छूट देने का निर्णय लिया है। राज्य में 24 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर रेस्तरां खुलने की अनुमति दे दी गई है। कारें भी सम विषम के आधार पर चलाई जा सकेंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय देश के दूरदराज के इलाकों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान सेवाएं संचालित कर रहा है। ये उड़ान सेवाएं सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया, एलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और कुछ प्राइवेट कंपनियों की ओर से चलाई जा रही हैं। अब तक ऐसी 180 उड़ानें संचालित की गई हैं, जिनके जरिए करीब 480 टन माल भेजा जा चुका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आवश्यक चिकित्सा सामग्रियां पहुंचाने के लिए पवन हंस के अलावा कुछ अन्य हेलीकॉप्टरों की भी सेवाएं ली जा रही हैं। भारतीय रेल ने राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दौरान 1150 टन चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की है। रेल मंत्रालय देश में कोरोना वायरस की चुनौतियों और प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए मास्क, अस्पताल का सामान और अन्य चिकित्सा सामग्रियों की लगातार आपूर्ति कर रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में रेलवे मानवीय आधार पर भी मदद पहुंचा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1334 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोविड-19 के रोगियों की संख्या 15,712 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज नई दिल्ली में बताया कि 2,231 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लास्ट 24 आवर्स में 27 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं, विच टेक्स आवर टोटल डेथ टोल टू 507 डेथ सो फार। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, माहे इन पुडुचेरी और कोडगु इन कर्नाटका में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसके साथ ही अगर आज का डेटा देखें तो 54 ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिसाइड द 2 अबव डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसमें 10 नए डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हुए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि गंभीर स्थिति वाले मरीजों के इलाज के लिए देश भर में 755 अस्पताल और 1389 स्वास्थ्य सेवा केंद्र लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने पूर्णबंदी के दौरान कल से कुछ सेवाओं में दी जाने वाली छूट की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिनेमाघर, मॉल, बाजार और धार्मिक स्थल 3 मई तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंधों से किसी तरह की छूट नहीं होगी। केवल अत्यंत आवश्यक सेवाएं ही इन इलाकों में उपलब्ध रहेंगी। प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना के टीके और दवाएं विकसित करने तथा उनके परीक्षण की प्रगति पर निगरानी के लिए एक कार्यबल गठित किया गया है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि राज्यों से उनके क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सा कर्मियों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि अब जब मेडिकल टीमों के माध्यम से सामुदायिक परीक्षण यानी कि कम्युनिटी टेस्टिंग की जा रही है तो मेडिकल टीमों को पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए। यदि सामुदायिक परीक्षण के लिए जाने से पहले समुदाय के जिम्मेदार नेताओं को शामिल करके शांति समितियों को सक्रिय किया जाए तो काम सुचारू रूप से किया जा सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रवक्ता ने बताया कि देश में अब तक कोविड-19 के 3,86,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए वैज्ञानिकों की 70 टीमें काम कर रही हैं। कल के दिन में 37,173 टेस्ट हुए। उन टेस्टों में से 29,287 टेस्ट, अभी लैब की संख्या हर रोज तो बढ़ती जा रही है। 194 लैब्स आईसीएमआर नेटवर्क में हैं, उनमें हुए 7,886 ये प्राइवेट सेक्टर में कल काफी ज्यादा टेस्टिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है। 82 लैब्स में हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस संक्रमण से एक पुलिस अधिकारी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने आज उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा तथा उनकी पत्नी को सब इंस्पेक्टर का पद देने की घोषणा की है। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के बीच देश भर में सभी धार्मिक स्थल सख्ती से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी धार्मिक स्थल अधिकांश समय बंद रखे जाते हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जामा मस्जिद बटोट के मौलवी खलीलुर रहमान और जियारत बनियाहल के मौलाना यूनिस कादरी ने मुसलमानों से पूर्णबंदी का कड़ाई से पालन करने और घर में ही रहने की अपील की है। मैं यहाँ का इमाम जामे मस्जिद मोहम्मद खलीलुर रहमान नईमी, सरकार की जो हिदायत है उस पर हमारा पूरा अमल है और मस्जिद में सिर्फ अजान होती है। हमारा इसमें किसी किस्म का कोई भी एतराज या किसी किस्म की कोई भी हरदर्मी नहीं है। हमारे मुफ्तियाने इकराम ने फतवा दिया है कि इस वक्त जुमा में जाना जो है वो मना है और मस्जिद में इकट्ठा होना जो है वो मना है। सबसे बड़ा फर्ज जो है जान को बचाना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति या समूह पर कीटनाशक रसायन का छिड़काव करना शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के उपचार की प्रक्रिया में किसी भी परिस्थिति में लोगों पर कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करने की सिफारिश नहीं की गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न फॉर्म को संशोधित कर रहा है। ये फॉर्म इस महीने के अंत तक अधिसूचित कर दिया जाएगा। फॉर्म में संशोधन इसलिए किया जा रहा है ताकि आयकरदाता 30 जून तक बढ़ाई गई विभिन्न सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें। सरकार ने आज कहा कि 310 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 67% क्षेत्र में गेहूं की कटाई हो चुकी है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों में गेहूं की कटाई तेजी से चल रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।